अब गोकर्ण जी भी ठहरे महात्मा, गोकर्ण जी तीर्थाटन के लिए निकल गए। अब धुंधकारी जिसकी जो आदत होगी वो तो अपना प्रभाव दिखाएगा। अब धुंधकारी केवल अपनी माँ को अकेले पा करके माँ को एक दिन डराया धमकाया। माँ ने भी कहा कि बेटा कोई धन नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है, जो कुछ भी घर में था सब का सब तूने ले जा करके बाजार में बेच दिया है, समाप्त कर दिया है, अब क्या बचा है जो मैं तुझे दे दूं। धुंधकारी अपनी माता को कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मुझे तो धन चाहिए और नहीं तो ध्यान रखना जलती हुई लुआठी से तेरी खबर लूंगा। इस प्रकार अपनी माता को धुंधकारी डराया धमकाया। वह माता दुखी होकर के रात्रि काल में अंधियारी रात में घर से भगी और एक कुएं में गिर करके उस धुंधली की मृत्यु हो गई। देखो, संतान को छोटे से ही अच्छे संस्कार देना चाहिए। इस धुंधकारी के प्रसंग से हमें यह समझना है। धुंधकारी को बढ़ावा किसने दिया? धुंधकारी को बढ़ावा उसकी माँ ने दिया। कोई बात नहीं, कहते हैं ना 12 पत्थरा पूजे कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसको कुछ मत कहो। तो बस यही स्थिति वहां पर भी थी। आत्मदेव जी कुछ बोलने लग जाएं, डांटने फटकारने लग जाएं, अरे क्या होता है महाराज, एक ही तो बच्चा है, सब कुछ इसी का है, ले जाने दो, कोई बात नहीं। और वही ले जाने दो, वही बच्चे के प्रति प्रेम, वही लाड़ प्यार बच्चे को इस स्थिति तक धुंधकारी ने आज जो अपने पिता के साथ तो किया, अपनी माता के साथ जो किया, इस स्थिति तक बच्चा पहुंचता है। धुंधली की मृत्यु एक कुएं में गिर करके हो गई। अब धुंधकारी घर में अकेला बचा। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र हो गया। इसने क्या किया? 5-5 वेश्याओं को महाराज अपने घर में ला करके रख लिया। नित्य प्रति यह चोरी करके और बहुत सारा धन ला करके उन वेश्याओं को देता था, उन्हें प्रसन्न करता था। एक दिन वेश्याओं ने अपने मन में विचार किया कि भैया यह कोई सरकारी सर्विस में भी नहीं है, कोई सरकारी जॉब भी नहीं है, कोई व्यापार भी इसका नहीं है, और रोज 2-4-10 लाख रुपए का सामान लेकर के आ जाता है, 2-4-10 लाख की कमाई करता है। जब कोई व्यक्ति किसी सर्विस में ना हो ना, कोई उसकी जॉब ना हो और फिर भी बिल्कुल आनंद चल रहा हो, समाये ना समा रहा हो धन, तो फिर समझ लेना चाहिए कि यही क्रम चलता है, जिसको कहते हैं 2 नंबर वाला काम। उन वेश्याओं ने विचार किया कि भैया इसके पास यह इतना धन आता कहाँ से है। उन्हें लगा कि यह हो ना हो अवश्य ही चोरी करता है, और देखो यह चोरी करता है तो इसकी एक दिन परीक्षा लेनी चाहिए। वेश्याओं ने कहा, एक दिन कहा कि देखो महाराज, हमारी इच्छा है कि हम सबको बहुत सारा धन चाहिए। कहता है क्या देरी है? गया कुछ ही देर में बहुत सारा धन इकट्ठा करके, सोना चांदी गहने जेवरात हीरा जवाहरात इत्यादि सब का सब लेकर के ला करके सामने रख दिया। ये लो, अब तो खुश हो गई ना? हाँ महाराज बहुत खुश हो गई। अब इन्हें यह कन्फर्म हो गया, यह निश्चित हो गया कि यह अवश्य ही चोरी करता है। उन वेश्याओं ने विचार किया कि हो न हो एक न एक दिन राजा इसे अवश्य दंड देगा, और दंड दे करके यह जो भी धन इकट्ठा किया है यह सारा का सारा धन राजा छीन ले जाएगा। जब इसे मरना ही है तो इसे हम ही क्यों ना समाप्त कर दें, यह सारा का सारा धन लेकर के हम जहाँ तहाँ चली जाएंगी, क्योंकि हमारा तो यही स्वभाव है। ऐसी स्त्रियों का, कुलटा स्त्रियों का स्वभाव क्या होता है पता है? नहीं कश्चित प्रिय स्त्रीणाम मज्जसाशेष सात्मनः हृदयम क्षुरधाराभम स्त्रीणाम को वेद चेष्टितम। कहते हैं ये स्त्रियां कैसी होती हैं पता है? बोलने में अमृत से भी मीठा बोलती हैं, बड़ा मधुर बोलती हैं। आपसे जब बोलेंगी
तो ऐसा लगेगा मानो इनसे बड़ा कोई शुभचिंतक आपका कोई और हो ही नहीं सकता है। पर भीतर से वो कैसी होती हैं? बोले हृदयम क्षुरधाराभाम स्त्रीणाम को वेद चेष्टितम। बोले उनका हृदय जो होता है ना, वो छुरी की धार के समान होता है। ऐसी कुलटा स्त्रियों का स्वभाव कौन जान सकता है? कहते ना, तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। एक जो ऐसी कुलटा स्त्री होती है, वेश्या स्त्री होती है, इसका चरित्र देवता भी नहीं जान सकते हैं, तो साधारण जीव कैसे जान सकता है? इन वेश्याओं के मन में पाप आया कि जब इस धुंधकारी को मरना ही है तो क्यों ना हम इसे समाप्त कर दें और यह सारा का सारा धन लेकर के हम जहाँ तहाँ चली जाएंगी। धुंधकारी रात में सो रहा था चारपाई पर। पहले उन्होंने चारपाई पर ही बांध करके धुंधकारी को फांसी लगा करके मारने का प्रयत्न किया। वह छटपटाया, मरा नहीं, तो ये घबरा गई कि जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वह भला बताओ अब जीवित रह गया तो वो हमें किसी कीमत पर छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ सकता है। उन्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ा। पास में ही लुआठी जल रही थी, लकड़ी अंगारा जल रहा था। वो ला करके धुंधकारी के मुंह में जबरदस्ती ठूंस करके धुंधकारी को उन्होंने मार दिया। धुंधकारी छटपटा करके धुंधकारी की मृत्यु हो गई। देखो यही होता है, माता पिता को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। धुंधकारी ने क्या कहा था अपनी माता से? हमें धन ला करके दो और नहीं तो जलती हुई लुआठी से तुम्हारी खबर ली जाएगी। तो वो अपनी माता की खबर तो नहीं ले पाया, पर उन वेश्याओं ने धुंधकारी की खबर जरूर ले लिया। किससे? जलती हुई लुआठी से। अब धुंधकारी को इन्होंने मार करके वहीं घर में ही एक गड्ढा खोद करके वहीं गाड़ दिया। लोग पूछने आते कि भाई कहाँ गए, भाई साहब कहाँ गए? तो बताएं कि वो ज़्यादा धन कमाने के कारण, कमाने की कामना से वो कहीं बहुत दूर गए। बस कुछ ही दिनों में वो वापस आ जाएंगे। इस तरह कुछ दिन इन्होंने बिताया। फिर वह सारा का सारा धन लेकर के वो यत्र तत्र चली गई। और ऐसी स्त्रियों का तो स्वभाव ही होता है महाराज, आज यहाँ तो कल वहाँ, इनका क्या भरोसा होता है।